गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं खुर्ज फर्नांडिस और हमारे यूट्यूब चैनल आरएल गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए मैथ की ट्रिक लेके आया हूँ। मैथ की ट्रिक हमारी यूनिट डिजिट के बारे में, यानी कि किसी भी संख्या का हम इकाई का अंक किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कैसे पता लगा सकते हैं यूनिट डिजिट के बारे में, बहुत शॉर्ट ट्रिक होगी हमारी। इससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है बच्चों, चलते हैं आज हम अपनी ट्रिक की तरफ। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये क्या होते हैं। चलिए आज देखते हैं। कोई भी मान लीजिए संख्या है 24892, ये हमारी कोई संख्या है। इसमें मान लीजिए लास्ट का जो डिजिट है, यानी कि लास्ट की डिजिट जो कहलाती है यूनिट डिजिट कहलाती है। ठीक है बच्चों, यूनिट डिजिट को कहते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई के अंक। ठीक है, यूनिट डिजिट। अब हम देखते हैं, जैसे कोई भी संख्या होती है हमारी, नंबर, संख्या अर्थात नंबर। ठीक है, मान लीजिए दो अंकों की संख्या ले ली, 28 ले ली। 28 ये संख्या ले ली, एक इसमें ये है और ये क्या है, ये होता है डिजिट कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये डिजिट हो गई हमारी, यानी कि अंक। ये अंक हो गए हमारे। ये जो संख्या है दो अंकों से मिलकर बनी है, उन अंकों का क्या, ये 2 और 8, इन दो अंकों से मिलकर बनी है। इसमें पहला अंक जो होगा इकाई का अंक होगा और दूसरा अंक जो होगा दहाई का होगा। अगर तीसरा होगा तो सैकड़े का, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से अपना चलता रहता है। ठीक है, अगर हम इस संख्या को दोबारा दूसरी तरह से लिखना चाहें तो 2 गुणा 10 प्लस 8 लिख सकते हैं इस संख्या को हम। ठीक है, 2 गुणा 10 यानी कि 20 हो गया और 8, यानी कि इसमें ये दहाई में जो होगा इकाई के अंक में 1 से गुणा होती है। ठीक है, दहाई में 1 जीरो लग जाएगा, यानी कि दो अंकों 10 से होगी। अगर इसी प्रकार से सैकड़ा आ जाए तो उसमें 100 से 1000 आ जाए तो 3 जीरो लग जाएंगे। इस प्रकार से हमारी मल्टीप्लाई चलती रहती है, यानी कि किसी भी संख्या में अंक का पता लगा सकते हैं हम। अब हम कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए कोई ये हमारा क्वेश्चन है 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 1, इसमें हमें इकाई का अंक, यूनिट डिजिट का पता लगाना है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो हमें सबसे पहले इन संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी होगी। 6 गुणा 1 6 हो गया, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48 दूनी 96, यानी कि 96। ये हमारी संख्या आ गई। इस संख्या में जो लास्ट का नंबर होगा ये 6, ये हमारी यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी 6 यूनिट डिजिट होगी, 6 हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से ये तो सरल संख्या है, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती है। तो किस प्रकार से हम किसी संख्या का यूनिट डिजिट निकालेंगे तो उसके बारे में समझेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखते हैं। कोई क्वेश्चन है 4896 प्लस 2492 प्लस 3416 प्लस 1282 प्लस 4301, ये हमारी संख्या है। इसमें हमारा यूनिट डिजिट फाउंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक हमें निकालना है। तो इकाई का अंक हम किस प्रकार से निकालेंगे, इन संख्याओं को अगर नॉर्मली देखेंगे तो हमें जोड़ना पड़ेगा सभी संख्याओं को, और लास्ट वाला अंक जो आएगा वो हमारा यूनिट डिजिट कहलाएगी। तो हम इसे ना करके हम क्या करते हैं, 6, ये लास्ट की डिजिट सभी संख्याओं की ले लेंगे और उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, 6 और 2 8 हो गया हमारा, 8 और 6 12 हो गया। ठीक है, नहीं 14, 8 और 6 14 हो गया, यानी कि 14। ठीक है, 14 में इकाई का अंक 4 है तो इसे ले लेंगे। 4 और 2 6 हो गया और 6 और 1 7 हो गया। ठीक है बच्चों, इसमें हमारा यूनिट डिजिट जो आया 7 आया। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट ले लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा, मान लीजिए प्लस में। अब कोई ऐसा हो जाता है कि 489 इंटू 642 इंटू 348 इंटू 692, ये है हमारा। इसमें हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक हमें निकालना है।
तब हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो पहले क्या करते थे कि वैसे अगर नॉर्मल देखें विदाउट ट्रिक के, तो ये क्या करना पड़ेगा, इन सभी संख्याओं की हमें गुणा करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर उसमें जो लास्ट का अंक आएगा वो हमारा यूनिट डिजिट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम अगर किसी भी ट्रिक के माध्यम से देखते हैं तो ये 9 है, लास्ट का अंक किसी भी संख्या का 2 है, 4 है, ये 2 है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 9 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 2, इनकी अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट निकल आएगा। 9 दूनी 18, 18 हो गया, 18 में से 8 ले लेंगे, 8 और 8 64 हो गया, 64 में से 4 ले लेंगे, 4 और 2 4 गुणा 2 8 हो गया, ये यानी कि 8 हमारी यूनिट डिजिट आ गई। ठीक है बच्चों, यूनिट डिजिट, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से अब ये अगर इस किसी भी क्वेश्चन में अब कोई क्वेश्चन और आ गया, मान लीजिए 4 8 9 2, ठीक है, अब इसकी पावर हो गई हमारी 3 2 6 4 9 8। अब इसमें यूनिट डिजिट पूछ ले, आपको यूनिट डिजिट पूछ ले तो आप किस प्रकार से निकालेंगे। अगर हम इसमें अगर यूनिट डिजिट पूछ ले तो हम निकालना बहुत ही कठिन हो जाएगा, यानी कि हमें वर्ग कर नहीं पाएंगे, हम वर्ग नहीं सॉरी इतनी पावर नहीं कर पाएंगे इस संख्या की, तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमारे लिए कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें याद रखना जरूरी है, उनके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, तब हम दिखाएंगे आपके लिए किस प्रकार से इन बड़ी बड़ी संख्याओं का भी यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक हम बहुत आसानी से चुटकियों में निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ जानकारी के बारे में। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या है हमारी 0 1 5 6, यानी कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट अंक कह सकते हैं। किसी भी संख्या में अगर हमारा लास्ट अंक इनमें से हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तब उन संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट है ये, कि कोई भी संख्या है 2 4 8 9 6, ठीक है बच्चों, इसकी पावर है 2 3 9 6 0 4, ये हमारी पावर है। तो इसमें हमारे लिए यूनिट डिजिट अगर निकालना हो, यूनिट डिजिट अगर हमारे लिए निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, दूसरी कोई संख्या है हमारे लिए 2 4 8 6 1, इसमें इसकी पावर है 2 3 9 2 1 या 4, ये और लीजिए। इसमें अगर हमारे लिए यूनिट डिजिट निकालना हो, यूनिट डिजिट, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। इसी प्रकार से अगर थर्ड हमारा एग्जाम्पल हो कि 4 8 9 0, इसकी अगर पावर हो 2 3 9 1, इसमें अगर यूनिट डिजिट देखें, यूनिट डिजिट, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। अगर हमारे लिए फोर्थ एग्जाम्पल अगर हम देखें कि 2 5 9 6 5 की पावर 2 3 1 6 9 अगर हो, तो इसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इन संख्याओं के, इन एग्जाम्पल्स के इकाई के अंक के बारे में। तो मैंने बताया अगर किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होती है, लास्ट अंक, ठीक है, ये लास्ट अंक, ये लास्ट अंक 6 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनमें से किसी भी संख्या का लास्ट का अंक यानी कि लास्ट डिजिट, हम कह सकते हैं किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट अगर ये हो तो यूनिट डिजिट जो होगी, यूनिट डिजिट हमारी पावर कितनी भी हो उसके ऊपर, ठीक है, तो यूनिट डिजिट जो होगी हमारी सेम होगी, यानी कि वही संख्या होगी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हमारा इसमें क्या है, यूनिट डिजिट इस संख्या में 6 है और पावर चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी पावर हो, कितनी भी बड़ी पावर हो इसमें, तो हमारा यूनिट डिजिट जो होगा सेम होगा, यानी कि 6 होगा इसका। ठीक है बच्चों, अगर हमारा 1 है इसमें, तो 1 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट हमारा 1 ही होगा। ठीक है,
अगर जीरो हो, जीरो की पावर कितनी भी हो, हमारा यूनिट डिजिट जीरो ही होगा। ठीक है, अगर 5 हो, 5 की पावर कितनी हो, एक्स वाई जेड 1000 2000 4000 कितनी भी हो, कितनी भी लंबी, तो उसका यूनिट डिजिट भी सेम होगा 5। ठीक है बच्चों, अगर 6105 यानी कि इन सभी का, इनमें लास्ट का अंक ये सेम था और सेम ही उनका यूनिट डिजिट आ गया। यानी कि आप देख सकते हैं अगर किसी भी संख्या में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, ये याद रखने आपके लिए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो उन संख्याओं पे कितनी भी पावर लगी हो, यानी कि कितनी भी घात लगी हो, तो उनका यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक हमारा सेम रहेगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपने, ये आप सभी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत काम आएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन अभी हम कराएंगे, उसमें बहुत आपको पता चलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, ये हमने पॉइंट बता दिया, इसे आपको याद रखना है, नोट करते रहना कॉपी में साथ के साथ, ताकि एग्जाम में जाने से पहले इसे रिवाइज कर सके और हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है बच्चों, अगर जब मान लीजिए कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या, उसके अंत में या तो आ जाए 4 या आ जाए 9। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, ये यहाँ पर कोई भी अंक है और इसके अंत में 4 आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, 4 आ गया, ये 4 आ गया। ठीक, इसकी पावर कुछ भी हो, n मान लीजिए इसकी पावर है। ठीक है, अगर n बराबर हमारा इवन हो, यानी कि सम हो, ठीक है, या ऑड हो, यानी कि विषम हो। ठीक है बच्चों, विषम हो, तब क्या होगा, अगर इसकी n की पावर, n की जगह, यानी कि n पावर है कोई भी संख्या की, ठीक है, कोई भी संख्या है ये हमारी, इसकी पावर n है। ठीक है, n का मान अगर इवन हो, ठीक है, इवन का मतलब है 2 4 6 8, इस प्रकार से चल रहा हो। ठीक, तब क्या होगा, तब उस संख्या की यूनिट डिजिट जो होगी बच्चों, अगर हम देखते हैं तो जैसे कि 4 है हमारा यूनिट डिजिट लास्ट में, ठीक है, उसकी अगर हम पावर देखते हैं, सम 2 देखते हैं, तो 4 गुणा 4 बराबर 16, तो यूनिट डिजिट कितनी हुई, 6 हो गई। तो कभी भी आपका अगर इवन नंबर होता है पावर में, तो यूनिट डिजिट जो होगी हमारी 6 होगी। ठीक है बच्चों, यानी कि यूनिट डिजिट हमारी 6 होगी, ये हमें याद रखना है। ठीक, अगर ऑड विषम संख्या हो, जैसे कि है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरह से चल रही हो, तब क्या होगा, तब हमारी यूनिट डिजिट जो होगी बच्चों, यूनिट डिजिट ये हमारी सेम संख्या होगी, यानी कि 4 होगी। कैसे 4 होगी, मान लीजिए 4 की पावर 1, तो 4 आ गया। ठीक है, अगर 4 की पावर 3 देख लें, विषम है, तो 4 चौक 16 चौका 64, यानी कि 64 आ गया, तो इसका भी यूनिट डिजिट 4 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब लास्ट में किसी भी संख्या के 4 है, ठीक है, 4 है, तब उस पर कोई भी पावर अगर सम होती है तो यूनिट डिजिट उसका 6 होगा, अगर कोई भी विषम होती है तो यूनिट डिजिट 4 होगा। अब हम एग्जाम्पल की तरफ देख के चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 2 3 4 1 9 8 4, ये संख्या है हमारा 2 3 4 6 9 6, ये हमारी पावर है। इसमें हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक हमें निकालना है। तो इकाई का अंक हमने देखा कि लास्ट में ये पावर है 6, यानी कि ये संख्या हमारी सम होगी। ठीक है, 4 है लास्ट में और पावर में भी सम है, तो यानी कि सम वाले में क्या आएगा, 6 आएगा, तो इसकी यूनिट डिजिट हमारी 6 होगी। ठीक है बच्चों, बिना देखे केवल 4 देखना है और ये देखना है कि सम है विषम है। सम है तो डायरेक्ट लगा दिया 6 पे आंसर। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें 2 3 4 9 2 1 4, इसकी पावर है 2 3 1 9 6 7। ठीक है, अब हमने देखा लास्ट डिजिट हमारी 4 है,
और इस पर पावर जो है हमारी विषम है, यानी कि लास्ट में हमारा 7 आ रहा है तो पावर हो गई हमारी विषम। अगर विषम है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा बच्चों, तो यूनिट डिजिट होगा 4। ठीक है बच्चों, 4 होगा हमारा यूनिट डिजिट। ये हमें याद रखनी है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसमें अगर हम करते हैं किसी भी संख्या का तो मात्र क्या करना है, देखना है, मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं अगर ऐसी कोई वैल्यू हो जाती है हमारी तो इसलिए हमारे लिए ये ट्रिक याद करना बहुत ही जरूरी है। चलिए मानते हैं ये हमने देख लिया, ठीक है। अगर इसकी जगह हमारा आ जाता है, जैसे 4 है, ये 4 के स्थान पर हमारा दूसरा कोई आ जाता है नंबर आ जाता है, तब किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि यहां पर आ जाता है हमारा 9, ठीक है बच्चों। अगर हमारा 9 आ जाता है यहाँ पर लास्ट अंक और n हो उसकी पावर, यानी कि कुछ भी हो, अगर हम उसमें देखें कि हमारी इसकी पावर सम है, सम का मतलब है 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, इस प्रकार से हो सकती है। अगर विषम है तो 1, 3, 5, 6, 7 इस प्रकार से हो सकती है, ठीक है बच्चों। अगर यूनिट डिजिट हमारी सम है, सम का मतलब होगा 9 की पावर 2, ठीक है, सम ले लिया, यानी कि 9 गुणा 9 बराबर 81, तो यूनिट डिजिट हो गई हमारी 1, यानी कि 1 होगी इसमें, ठीक है बच्चों। यानी कि जब किसी भी संख्या के लास्ट में 9 हो और उसकी पावर सम हो, ठीक है, तो हमारा उसका यूनिट डिजिट जो नंबर होगा, यूनिट डिजिट होगी 1। इसी प्रकार से अगर लास्ट में 9 है और उसकी पावर जो है विषम है, यानी कि विषम ऑड है, तो हमारी यूनिट डिजिट होगी 9, ठीक है बच्चों। कैसे होगी, 9 की पावर 1 ले लीजिए, बराबर 9 आएगा, ठीक है। अगर 9 की पावर 3 लेते हैं तो कितना आएगा, 729 आएगा, तो इसमें भी 9 है, ठीक है। तो ये जो हो गई हमारी यूनिट डिजिट 9 हो गई। ये आपने 2 पॉइंट पढ़े, पहले क्या पढ़ा, 0, 1, 5, 6, यानी कि इसकी पावर कुछ भी आ जाए तो सेम संख्या रहेगी। और अब दोबारा पढ़ा आपने 4 में क्या होगा, अगर इवन आती है तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर ऑड आती है पावर तो हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि सेम रह जाएगा, ठीक है। अगर इसी प्रकार से हमने 9 देखा तो 9 में क्या हुआ, हमारा ऑड आ गया तो हमारी 9 हो गया, अगर इवन आ गया तो हमारा 1 हो गया, ठीक है। ये आपने देखा। इतनी बात अगर 4-5 बार आप दोहराएंगे तो आप याद कर सकते हैं। तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, 2419 की पावर 23691, ठीक है, ये आ गया, तो ये हमारा पहले बात तो देखते हैं ये 9 है, ठीक है, तो इसमें ये रूल फॉलो होगा। दोबारा देखते हैं कि इसमें विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो क्या होगा, सेम डिजिट होगी, यानी कि यूनिट डिजिट हमारी 9 होगी इसकी। अगर हम देखते हैं इसी प्रकार से 2469, इसका अगर हम देखें 2316, इसकी अगर देखते हैं लास्ट डिजिट हमारी 9 है, तो ये रूल फॉलो होगा, लास्ट हमारा 6 है, यानी कि ये सम संख्या है। तो सम संख्या है तो बच्चों इसमें क्या आएगा, 1 आएगा यूनिट डिजिट। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन का पता लगा सकते हैं, आ जाएगा तो देख के तुरंत 2 सेकंड में बता सकते हैं कि ये हमारा सम है या विषम है। अगर मान लीजिए किसी भी कारण आप एग्जाम में गए, ये कुछ भी याद नहीं रहा आपको, ये ट्रिक अगर याद नहीं रही, तो आप क्वेश्चन को छोड़ कर आएंगे। तो हमारे लिए क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। मैं आपके लिए एक सबसे रामबाण इलाज बता रहा हूं, अगर सब भूल जाएं तो उसे फॉलो कर देना, ठीक है। वो हर संख्या पे लगेगा, ये भी नहीं देखना है कि ये कैसी है कैसी नहीं है, सब संख्याओं पर फॉलो होगा। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई भी हमारी संख्या, कोई भी संख्या है, मान लीजिए x है, ठीक है, x की पावर n है, ठीक है बच्चों। n अगर है, x है कोई भी संख्या, उसकी पावर n है, तो हमारे लिए उसका यूनिट डिजिट अगर हमारे लिए निकालनी है, यूनिट डिजिट निकालनी है, ठीक है, तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले n जो संख्या होगी, n संख्या में 4 का भाग देंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे 4 से। जो भी हमारा शेष फल आएगा, शेष फल यानी कि रिमाइंडर आएगा, ठीक है। जो शेष फल आएगा उस संख्या के लास्ट के अंक से, जो लास्ट का अंक होगा
उसमें x की, मान लीजिए x का, बड़े वाले x की लास्ट की संख्या है छोटा वाला x, ठीक है, उसकी पावर में उस शेषफल को, यानी कि शेषफल को लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस प्रकार से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक, कोई भी हमारी संख्या है 2 4 9 8 2, ठीक है बच्चों, ये हमारी संख्या है, इस पे हमारा 2 3 5 ये हमारी पावर है। ठीक, इसमें हमें यूनिट डिजिट बताना है, यानी कि इकाई का अंक, यूनिट डिजिट बतानी है। ठीक है बच्चों, यूनिट डिजिट बताने के लिए हमें क्या होगा, सबसे पहले तो इस पावर में 4 का भाग देना होगा। तो हमेशा आप याद रखना, कितनी भी बड़ी पावर लिखी हो, आप लास्ट के 2 अंक पकड़ लेना है। ठीक है, यानी कि 35 हमने उठा लिए, 4 से भाग दिया तो 4 8 32, यानी कि 3 बचा शेष। ठीक है, 3 शेष को हमें क्या करना है, ये लास्ट में इसका लास्ट वाला अंक जो है 2 की पावर हमें 3 लिख देनी है। तो 2 की पावर 3 अर्थात 8, इसमें जो होगा यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। ठीक है, 8। ठीक है बच्चों, तो इस संख्या का हमारा यूनिट डिजिट हो गया 1, यानी कि इतनी बड़ी संख्या का हमने, इस संख्या का मात्र कितना, 5 सेकंड भी लगे होंगे, 5 सेकंड में हमने क्या निकाल लिया, यूनिट डिजिट निकाली। मान लीजिए कोई और संख्या है 2496, ठीक है बच्चों, इसकी पावर है 16921, ये पावर है हमारी। ठीक है, अब ये पावर है, हमें इसमें यूनिट डिजिट निकालनी है, यूनिट डिजिट निकालनी है। यूनिट डिजिट अगर फाइंड आउट करनी है तो किस प्रकार से करेंगे, तो हमें सबसे पहले ये अंक देखना है। ठीक है, 6 है, तो हम, अगर याद आपको भी हो तो 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 आता है। अगर ये याद नहीं रहे तो आप लास्ट के 2 अंक ले लीजिए, 21 है, इसे 4 से डिवाइड कीजिए, 4 पंजे 20 होता है, एक शेष बचा, तो 6 की पावर 1 बराबर 6, अर्थात इसमें यूनिट डिजिट कितनी होगी हमारी, 6। इसी प्रकार से चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हमने देखा कि रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, तो शेषफल हमारा 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है और हमारा 0 बच सकता है। ठीक है, अगर पूरी डिवाइड, मान लीजिए 20 है लास्ट में, 20 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो 0 बचा शेषफल। तो 0 बचा, तो 0 के स्थान पर हमारे लिए 0 नहीं लेना है, 0 के स्थान पर 4 लेना है। ठीक है बच्चों, यानी कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, यानी कि रिमाइंडर हमारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो हमारे लिए वह संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, अब हम इसके बारे में किस प्रकार से हमें यूनिट डिजिट का इस विधि से पता लगाएंगे। जैसे मान लीजिए 2895 और हमारा 68, ये कोई नंबर है, इस पर हमारी पावर है 256953, 256953। ठीक है बच्चों, ये पावर है, तो हमें क्या करना है, लास्ट की 2 संख्याओं में 4 का डिवाइड करना है। तो हमारा कितना, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि 1 हमारा शेष बचा। ठीक है, अगर हमारा शेष 1 बचा तो हम 8 की पावर 1 कर देंगे। ठीक है, 8 की पावर 1 बराबर 8, यूनिट डिजिट हमारी ये आ गई, यूनिट डिजिट 8 आ गई। ठीक है बच्चों, अब हमारी अगर 8 की पावर, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचता, तो 8 की पावर 2 हो जाती हमारी, तो 8 2 64, यूनिट डिजिट 4 हो जाती हमारी। अगर 8 की पावर हमारी 3 होती तो आपके लिए यूनिट डिजिट कितनी होती, 8 की क्यूब कितना होता है बच्चों, मैंने पुरानी क्लास में ही बताया था, 512, यानी कि 2 इसकी यूनिट डिजिट हो जाती। अगर 8 की पावर 0 होती, यानी कि कोई भी शेष नहीं बचता, तो हम रिमाइंडर जो लेते इसकी पावर लेते 4। बस ये पॉइंट याद रखना है कि अगर 0 बचे तो हमें 4 लेनी है। तो 4 का मतलब होता है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। ये आपको डायरेक्ट याद नहीं होगा, तो हमें क्या करना हो, 8 और 8 64, 8 2 64, 8 2 64, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इनमें इकाई का अंक जो भी होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 चौक 16, 16 में इकाई का अंक होता है 6। ठीक है, 6 इसका
हमारा इकाई का यानी कि यूनिट डिजिट हो गया। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आते हैं। हमने दिखा दिया आपको प्लस करके, मल्टीप्लाई करके किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम देखते हैं कि किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, हमारा बड़ा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, जिसमें कि पावर हो, ठीक है। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं ये, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर ये हमारा फर्स्ट है 2598 की पावर 2351 प्लस 2361 की पावर 928 प्लस 2490 की पावर 498। ठीक बच्चों, अब हम क्या देखना है कि इसे अगर हम यूनिट डिजिट निकालेंगे, यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें इस अंक में, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम लास्ट की संख्या को 4 से डिवाइड। अब हमें देखना है कि ये ट्रिक में आ रहा है नहीं, यानी कि हमने ट्रिक किसकी बताई थी, 0 की बताई थी, 1 की बताई थी, 5 की बताई थी, 6 की बताई थी, 4 की बताई थी, 9 की बताई थी। इनमें से कोई सा भी नहीं आ रहा है, ये 8 है, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 हासिल 1 बचा, 11 हो गए, 4 दूनी 8, यानी कि 8 की पावर 3 ये हमारा बचा। 8 की पावर 3 की हमने यूनिट डिजिट देखी थी। 8 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 8 का क्यूब होता है 512। 512 में हमारा 2 हो जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है बच्चों, अब हमारा इसका देखते हैं, इसमें क्या है, लास्ट में 1 है। ये हमें तुरंत याद आ गया कि ये तो ट्रिक में है 0156 में, इसकी पावर कुछ भी हो यानी कि सेम आएगा। 1 लिख दिया हमने, फिर देखा कि हमारा ये जो अंक है हमारा, ये क्या है, 0 भी हमारी ट्रिक में 0156 में, ठीक है, तो यानी कि ये भी सेम रहेगा 0। तो इसका अगर ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, यानी कि यूनिट डिजिट हमारी 3 आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, चलिए दूसरा क्या है कि मान लीजिए 2496 की पावर 23192 प्लस 36418 की पावर 231 प्लस 924 की पावर 23149। ठीक है बच्चों, अब ये हमने देखा, इसके लिए यूनिट डिजिट हमें निकालनी है। यूनिट डिजिट निकालनी है तो किस प्रकार से निकालेंगे, आपने देखा 6 है, ये हमारे ट्रिक के अनुसार निकलेगा तो 6 हो जाएगा, प्लस ये हमारा 8 है, 8 कोई सी ट्रिक में नहीं आता है, तो लास्ट की 2 संख्याओं को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28 और 3, यानी कि शेषफल 3 बचा, तो 8 की पावर 3 हो गई हमारी। 8 की पावर 3 बराबर 512 होता है, 12 में से 2 बचा। ठीक है बच्चों, लिख देंगे हम 2। उसके बाद में क्या हुआ कि ये देखते हैं 4 हमारा किस में आता है, 4 वाला दिखाया था ऑड और इवन वाले में, तो ये हमारा लास्ट में देखेंगे 9 है, यानी कि ऑड है। ऑड वाले में क्या था, ऑड वाले में सेम संख्या हो जाती है 4, तो इसमें 4 हो गया, तो इसमें क्या हो गया, 4 और 2 8 और 4 12 का 2, यानी कि 2 हमारा यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, ये इस तरह से हमारा आंसर हो गया जरा सी देर में। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, कोई तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन 23596, 6 नहीं लेते हैं इस बार, 5 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, 23516 प्लस नहीं, इस बार लेते हैं मल्टीप्लाई 9251 23561 प्लस 3281 इसकी पावर ले लेते हैं 291। ठीक है बच्चों, गुणा 9649, इसकी पावर है 2319। ठीक है बच्चों, अब हमने ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे लिए यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है, तो किस प्रकार से करेंगे। हमने देखा कि 5 है लास्ट में, यानी कि 5 है तो सेम हो जाएगा, 1 है तो सेम हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन प्लस में इसमें क्या है, प्लस है, प्लस में 3, यानी कि 3 में क्या था, कोई रूल नहीं था। 3 वाले में यानी कि 91 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 बचा 1, 11 हो गया, 4 दूनी 8, 3 यानी कि 3 की पावर 3। आपने देखा 3 की पावर 3, 3 की 9 होती है 27, 27 का हो गया हमारा 7। ठीक है बच्चों, गुणा हमारा 9 है, 9 वाला क्या रूल था, ऑड इवन वाला था। इसमें क्या है, लास्ट में हमने देखा 9 है यानी कि ऑड है, ऑड है तो सेम संख्या आ जाएगी, तो इंटू 9। ठीक है बच्चों, अब हमें देखना है कि बोर्ड मास, आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास का आपने नियम देखा होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये आपने नियम पढ़ा होगा। इसके अनुसार हम देखते हैं तो हमारे लिए ये सॉरी मल्टीप्लाई था यहाँ पर बच्चों। ठीक है, ये ऐड करना पड़ेगा, तो 7 और 1 8। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीपल एवरेज फिर सम एडिशन फिर सब्स्टिट्यूशन। तो हमने देखा कि ये अगर हम देखते हैं बोर्ड मास के नियम से, ब्रैकेट नहीं है इसमें, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, डिवीजन मल्टीप्लाई है। ठीक है, मल्टीप्लाई है, इसमें 5 1 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई इधर भी कर लो तो 7 9 7 63। ठीक है, अब ये हो गया, प्लस एडिशन करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो 63 और 5 कितना हो गया बच्चों, 68। 68 में क्या हो जाएगा, 8 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी प्रकार से। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद में आपको ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी होगी खुद ब खुद। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन लेते हैं हम। एक ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का, एसएससी में। ठीक है बच्चों, एसएससी का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है 9681 की पावर है 3295 इंटू 9866 की पावर है 132। उसके बाद मल्टीप्लाई 8729 की पावर हमारी हो गई 143 प्लस इसमें 6287 इसकी पावर होगी बच्चों 10825 प्लस 9835 इसकी पावर है 325। ये बच्चों क्वेश्चन था, इसमें पूछा था यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इसमें क्या था, हमने देखा कि 1 हमारे रूल के अकॉर्डिंग है तो 1 का 1 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई है यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई अब क्या है 6 है, 6 में क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। फिर मल्टीप्लाई है तो 9 है, 9 में आपने देखा कि ऑड इवन वाला रूल फॉलो होगा, तो ये क्या है, ऑड है, ऑड है तो सेम संख्या यानी कि 9 प्लस ये हमारा हो गया 7। ठीक है बच्चों, 7 हमारा रूल में किसी में नहीं आता है, इसमें देखेंगे तो लास्ट की संख्या को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 4 6 24 यानी कि 1 बचेगा, यानी कि 7 की पावर 1 हो जाएगा तो आ जाएगा 7। ठीक है बच्चों, प्लस ये 5 है तो 5 में सेम रहता है हमारा रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या हमें करना है कि मल्टीप्लाई पहले करनी है फिर एडिशन करना है। तो 6 एकम 6, 6 ने में 54, तो 54 प्लस 7 प्लस 5 यानी कि 56 प्लस 7 61 हो गया, 61 और 5 हो गया हमारा 66। तो इसमें यूनिट डिजिट होगी हमारी 6 हमारी यूनिट डिजिट आ गई बच्चों। ठीक है,
यूनिट डिजिट, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो हमारे लिए कमेंट कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।